सुनवाई के दौरान इस केस को 37 नंबर अदालत में सुना जाना था, लेकिन एकाएक दूसरी अदालत में ट्रांसफर होता है और जो 37 नंबर की अदालत थी उसमें जो बेंच थी उसे इस केस का सब कुछ पता था, वो सुन रही थी, लेकिन केस ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद तत्काल सुनवाई हुई, 12 बजे के आसपास सुनवाई हो गई। और उसके बाद अदालत में अधिकारियों ने अपना एफिडेविट दायर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई गई थी उसको ये पावर नहीं है कि वो वेतन बढ़ा सके। अभी 7:30 बजे वकील साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कुछ ऑर्डर सकारात्मक आया है। अब उनका ऑर्डर क्या है, कुछ ही पलों में, वो अभी 5 मिनट बाद हमारे साथ होंगे। जब संगठन और सरकार का जिक्र करें तो अदालत की ओर चलिए, अदालत नकार दे तो संगठन की ओर चलिए, कल संगठन को गालियां दीजिए। सारे काम आप ही के कहने से चलते रहेंगे, कभी अपने मन को शांत करोगे? हर चीज आपके मुताबिक नहीं होती है। कुछ दूसरे के भी अपनी अपनी बातें होती हैं। तो ये सब चीजें आज के आर्डर के बाद एकाएक एकदम शिक्षा मित्र मायूस हो गया। मायूस होने के बाद संशय में पड़ गया कि क्या करें, क्या न करें, क्या बातचीत करें। हर चीज का एक ही तो इलाज नहीं हो सकता है। अगर बीमारियां अलग अलग हैं तो सब चीज का अलग अलग इलाज होगा। अब देखना है इस पूरे मामले पर जो ऑर्डर आया है उसे वकील साहब किस लिहाज से देख रहे हैं, क्या है उस ऑर्डर में, क्या उस ऑर्डर का लब्बो लुआब है। अभी तो वकील साहब के पास जाता कौन है? अरे आप ही लोग तो जाते हो, कोई वकील आपको तलाशने आता है कि आ जाओ मेरे पास केस लेके? कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो पता रहता है आपको। सरकार और अदालत के चक्कर में संबंध बिगड़ जाते हैं, संगठन बातचीत नहीं करता। कोई शिक्षक, विधायक या नेता आपकी मदद करे तो वो करेगा नहीं, फिर करेगा कौन? कोई तो रास्ता होगा किसी के पास। कोई तो ऐसा एक सिस्टम होगा जो लगता होगा कि कुछ रास्ता निकलेगा। जिन लोगों के पास
हर चीज में कमियां हैं, क्या उनके पास कोई सुझाव है? हमारी दुकान पे तुम आते क्यों हो? हम अपनी दुकान बंद कर दें, तुम आते क्यों हो हमारी दुकान पे? हम तो कहते हैं। कुछ लोगों की रोज जिंदगियां बचाते हैं। आज जितने फोन, कुछ लोगों को समझा बुझाना, कुछ से बात करना, कुछ को हिम्मत हौसला देना। जब वक्त खराब होता है तो हर चीज खराब होती है, और जब वक्त आता है सही तो सब तरीके से आता है।